जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चंद वंश एवं उसके प्रशासन से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इससे आगे के क्वेश्चनों को दोस्तों अगले पार्ट में कवर किया जाएगा और पूरे चंद वंश के लगभग 150 क्वेश्चनों को कवर करेंगे हम। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों, जो तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया था वो 1399 में किया था। किसी बुक में दोस्तों आपको 1398 देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशांति देव राजवंश की दूसरी राजधानी थी। दोस्तों, जब हमने इससे पहले कार्तिकेयपुर राजवंश पढ़ा था, वहाँ पे अशांति देव के बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, जो अशांति देव राजवंश की जो दूसरी राजधानी थी वो कहाँ पे थी? तो वो रणचुल्ला कोट में थी। और अगर कत्यूरी वंश के परिवारों के आधार पर पूछा जाए कि रणचुल्ला कोट राजधानी किसकी थी, तो दोस्तों अशांति देव राजवंश की थी। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, किस कत्यूरी शासक को राजा पिथौरा भी कहा जाता है? दोस्तों, जो राजा पिथौरा कहा जाता है वो कहा जाता है प्रीतम देव को। किसको कहा जाता है? प्रीतम देव को राजा पिथौरा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेपाल शासक अशोक चल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर कब अधिकार किया था? दोस्तों, जो नेपाल शासक अशोक चल था उसने कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर अधिकार किया था। तो दोस्तों वो किया था 1191 में। कब किया था? 1191 में किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस अभिलेख के अनुसार 1223 ईस्वी में दुल्लू या नेपाल शासक कांचल देव ने कत्यूरी राज्य अपने अधिकार में लिया था? दोस्तों, हमें किस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि जो कांचल देव था उसने कत्यूरी राज्य अपने अधिकार में लिया था? और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांचल देव ने कत्यूरी राज्य को कब अपने अधिकार में लिया था, तो 1223 में लिया था। और इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है वो बालेश्वर ताम्रलेख से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? बालेश्वर ताम्रलेख से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, अस्कोट के ठकुराई शासकों को क्या कहा जाता था? दोस्तों, जो अस्कोट के ठकुराई शासक हैं उनको कहा जाता था दोस्तों क्या? रजबार के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? रजबार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से पाल वंश का शासन कहाँ था? दोस्तों, जो पाल वंश का शासन था वो पाल वंश का शासन आपके अस्कोट में था। कहाँ पे था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाल वंश का शासन कहाँ शासन करते थे? तो दोस्तों अस्कोट में शासन करते थे। दोस्तों, आपको इससे पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चनों को कर लिया गया है। आपको प्रैक्टिस के लिए या अपनी तैयारी को जाँचने के लिए बढ़िया क्या है, टेस्ट सीरीज है। अगला क्वेश्चन, राजबुंगा किला कहाँ पे है? आपके चंपावत में। से किस वंश की स्थापना हुई? दोस्तों, जो राजबुंगा किला चंपावत में किस वंश की स्थापना हुई थी? तो वो चंद वंश की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस ताम्रपत्र का संबंध चंद शासकों के करों से है? दोस्तों, वो कौन सा ताम्रपत्र है जिसका संबंध चंद शासकों से है? तो दोस्तों वो ताम्रपत्र है मूनाकोट ताम्रपत्र। कि मूनाकोट ताम्रपत्र से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो चंद शासकों के करों की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, किस काव्य में चंद राजाओं की वंशावली दी गई है? दोस्तों, जो चंद राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है वो हमें मनोदय काव्य से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? मनोदय काव्य से चंद राजाओं की वंशावली प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित ताम्रपत्र है। दोस्तों, जो मांडलिक राजा हैं उनकी सूची से संबंधित जो ताम्रपत्र है वो वास्ते ताम्रपत्र है। कौन है? वास्ते ताम्रपत्र है। अगला क्वेश्चन, किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत एवं उसके बाद राजधानी अल्मोड़ा बनाई थी? तो दोस्तों, वो चंद शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी प्रारंभिक राजधानी चंपावत में और उसके बाद की राजधानी को अल्मोड़ा बनाया था। अगला क्वेश्चन, काली कुमाऊं किस जनपद का नाम है? दोस्तों, जो काली कुमाऊं है किस जनपद का नाम है? तो दोस्तों वो काली कुमाऊं क्या है? आपके चंपावत का पुराना नाम है। अगला क्वेश्चन,
चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर थी? दोस्तों जो चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी वो किस नदी के तट पे थी? तो दोस्तों चंपावती नदी के तट पर थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चंद वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों सोमचंद को क्या माना जाता है? चंद वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक द्वारा कराया गया था? दोस्तों जो राजबुंगा किला है उसका निर्माण कराया गया था सोमचंद के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन, चंद शासक सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था? दोस्तों जो चंद वंश का शासक था सोमचंद, उस समय जो कुमाऊं का शासक था वो था ब्रह्मदेव। कौन था? ब्रह्मदेव। अगला क्वेश्चन, किसने चंदों का मूल निवास प्रयाग के निकट झूसी बताया? दोस्तों जो चंदों का मूल निवास कहाँ था? प्रयाग झूसी में था। वो जानकारी प्राप्त होती है हमें बद्रीदत्त पांडे के, वाल्टन के और एटकिंसन, यानी उपयुक्त सभी के अनुसार क्या होती है कि जो चंद थे वो क्या थे? प्रयाग के निकट झूसी से थे। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने चंपावत की कोतवाल छावनी सोमचंद को भेंट की थी? दोस्तों जो चंपावत की कोतवाल छावनी थी वो सोमचंद को भेंट की थी। किसने की थी? तो ब्रह्मदेव ने की थी, क्योंकि आपने इससे पहले पढ़ा है कि किस प्रकार से ब्रह्मदेव की बेटी के साथ सोमचंद ने शादी की थी। अगला क्वेश्चन, कार्की, बोरा, तड़ागी, चौधरी। दोस्तों जो किलेदार 4 किलों का निर्माण जो चराल की परंपरा थी वो कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी थे। किलेदारों की नियुक्ति करने वाला चंद शासक कौन था? तो वो था कौन सा आपको दोस्तों? सोमचंद, जिसने क्या किया था? किलेदारों की नियुक्ति की थी। अगला क्वेश्चन, महरा एवं फड़त्यालों को मंत्री एवं सेनापति किस चंद शासक ने बनाया था? दोस्तों जो महरा और फड़त्यालों को मंत्री एवं सेनापति बनाने की जो परंपरा थी वो जो शुरू की थी वो भी किसने की थी? सोमचंद ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, ग्रामों में सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति की थी। दोस्तों जो गांव थे, गांवों में सयानों एवं बूढ़ों जो ग्राम प्रधान थे उन सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति किसने की थी? तो दोस्तों सयानों एवं बूढ़ों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की गई थी? सोमचंद के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, सोमचंद का उत्तराधिकारी चंद शासक था। दोस्तों जो सोमचंद का उत्तराधिकारी चंद शासक था वो कौन था? तो दोस्तों वो था आपका आत्मचंद, यानी दूसरे नंबर का जो चंद शासक था वो कौन था? आत्मचंद था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रेखा किसे कहा जाता था? दोस्तों जो रेखा कहा जाता था वो कहा जाता था डोटी राजाओं को, या पूछा जाए कि डोटी राजाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो रेखा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? रेखा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, तीसरा चंद शासक कौन था? दोस्तों सोमचंद, आत्मचंद। अब जो दोस्तों तीसरा चंद शासक था वो पूर्णचंद था। कौन था? पूर्णचंद। पूरे के पूरे क्वेश्चनों को लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना अनुमानित की होगी। दोस्तों जो सोमचंद ने चंद वंश की स्थापना कब की थी? तो उसका अनुमान लगाया गया है 1020 से 1025 ईस्वी के मध्य की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तृतीय चंद शासक पूर्णचंद का शासनकाल रहा। दोस्तों जो तृतीय चंद शासक था पूर्णचंद, उसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो दोस्तों जो उसका शासनकाल रहा था 1066 से 1084 ईस्वी के बीच रहा था। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किस चंद राजा ने चीन से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे? दोस्तों चीन से जो व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे वो इंद्रचंद के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चतुर्थ चंद शासक है। दोस्तों जो चौथा चंद शासक था वो कौन था? तो जो चौथा दोस्तों क्या था? चंद शासक था वो था इंद्रचंद। कौन था? चौथा इंद्र शासक इंद्रचंद था। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसके अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन एवं रेशम वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया? क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि
कुमाऊं में जो रेशम उत्पादन और रेशम वस्त्र बनाने का कार्य किस चंद शासक ने प्रारंभ किया? तो इंद्रचंद्र ने किया। और किसके अनुसार किया? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके अनुसार किया, तो दोस्तों एटकिंसन के अनुसार किया। अगला क्वेश्चन, इंद्रचंद्र का उत्तराधिकारी शासक कौन था? दोस्तों जो इंद्रचंद्र का उत्तराधिकारी शासक था वो कौन था? तो दोस्तों इंद्रचंद्र का उत्तराधिकारी शासक था आपका सुधाचंद। कौन था? संसार चंद। ठीक है, संसार चंद क्या था? इसका उत्तराधिकारी था। यहाँ पे करेक्ट कर लेना, इंद्रचंद्र का जो उत्तराधिकारी शासक था वो था संसार चंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का बिलासी राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों जो कुमाऊं का बिलासी शासक कहलाता है वो बीणाचंद को कहा जाता है। किसको? बीणाचंद को। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक को खस राजाओं ने पराजित किया था? दोस्तों खस राजाओं से पराजित होने वाला जो चंद शासक था वो चंद शासक बीणाचंद था, जिसको बिलासी शासक भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खस राजाओं से पराजित होने वाला चंद शासक। अगला क्वेश्चन, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से कांचल देव का शिलालेख कब प्राप्त हुआ? दोस्तों चंपावत के जो बालेश्वर मंदिर है, पूछा जा सकता है कि कांचल देव का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो बालेश्वर मंदिर से प्राप्त हुआ। और कब प्राप्त हुआ? तो ठीक है, कब प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ था आपका 1223 ईस्वी का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कांचल देव के लेख में कितने मांडलिक राजाओं का नाम उत्कीर्ण थे? दोस्तों जो कांचल देव का अभिलेख प्राप्त होता है उसमें जो कितने मांडलिक राजाओं के नाम का उल्लेख है? तो दोस्तों वो 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख है। कितना? 10 मांडलिक राजाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, थोहर चंद का संबंध किस वंश से है? तो दोस्तों चंद वंश ऑलरेडी दे रखा है कि थोहर चंद का संबंध चंद वंश से है। अगला क्वेश्चन, रिपोर्ट ऑन कुमाऊं व गढ़वाल के लेखक डब्ल्यू फ्रेजर ने, ठीक है, पहली चीज दोस्तों कि रिपोर्ट ऑन कुमाऊं व गढ़वाल के लेखक कौन हैं? तो डब्ल्यू फ्रेजर हैं। ने हर्षदेव जोशी के विवरण के आधार पर चंद वंश का संस्थापक किसे माना? तो दोस्तों जो चंद वंश का संस्थापक माना है वो थोहर चंद को माना है। किसके आधार पर माना? रिपोर्ट ऑन गढ़वाल कुमाऊं व गढ़वाल की। किसकी पुस्तक है? डब्ल्यू फ्रेजर की। ठीक है, ने हर्षदेव जोशी ने विवरण किया था। ठीक है, और इसके आधार पर थोहर चंद को क्या माना है? इन्होंने चंद वंश का संस्थापक माना है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो हर्षदेव जोशी के अनुसार। ठीक है, जो कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्र शासक था दोस्तों वो थोहर चंद था। अगला क्वेश्चन, थोहर चंद का उत्तराधिकारी शासक कौन था? दोस्तों जो थोहर चंद का उत्तराधिकारी शासक क्या था? थोहर चंद का जो उत्तराधिकारी शासक था दोस्तों वो कल्याण चंद प्रथम था। कौन था? कल्याण चंद प्रथम थोहर चंद का उत्तराधिकारी शासक था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम चंद शासक जिसकी प्रमाणिक सूचना स्वयं के अभिलेखों से मिलती है। दोस्तों प्रथम वो कौन सा चंद शासक है जिसकी प्रमाणिक सूचना स्वयं के अभिलेखों से प्राप्त होती है? तो दोस्तों वो है अभय चंद। कौन है? अभय चंद, जिसकी प्रमाणिक सूचना स्वयं के अभिलेखों से प्राप्त होती है वो अभय चंद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंद वंश का 29वां शासक ज्ञानचंद पर का शासनकाल था। दोस्तों जो चंद वंश का 29वां शासक था, ज्ञानचंद कौन सा शासक था? 29वां। जो इसका शासनकाल था वो 1365 से 1420 ईस्वी माना जाता है। ऑप्शन सी। क्या? 1365 से 1420 ईस्वी के बीच। अगला क्वेश्चन, पहला चंद शासक जो दिल्ली दरबार में गया था। दोस्तों दिल्ली दरबार में जाने वाला जो प्रथम चंद शासक था वो गरुड़ ज्ञानचंद था। क्या था? गरुड़ ज्ञानचंद। और गरुड़ की उपाधि किसने दी थी इसको? अब नीचे वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने गरुड़ ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी? दोस्तों जो दिल्ली दरबार में जाने वाला चंद पहला चंद शासक था गरुड़ ज्ञानचंद, उसको जो गरुड़ की उपाधि प्रदान की गई थी वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन,
गरुड़ किस चंद शासक का राज चिन्ह था? तो दोस्तों जो गरुड़ था वो किस चंद शासक का राज चिन्ह था? तो दोस्तों ज्ञानचंद का राज चिन्ह था। अगला क्वेश्चन, गोबास ताम्रपत्र का संबंध किससे है? दोस्तों जो गोबाशा ताम्रपत्र है या उसका जो संबंध है वो संबंध है दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद से। किससे है? गरुड़ ज्ञानचंद से गोबाशा ताम्रपत्र का संबंध है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं इतिहास में पवाड़ों के लिए प्रसिद्ध चंद शासक कौन है? दोस्तों कुमाऊं के इतिहास में जिनके पवाड़ों के लिए प्रसिद्ध जो चंद शासक है वो चंद शासक कौन सा है? तो दोस्तों पवाड़ों के लिए प्रसिद्ध जो चंद शासक है वो आपका भारती चंद है। ठीक है, कौन है? भारती चंद। अगला क्वेश्चन, डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, डोटी की दास्ता से छुटकारा पाने के लिए किसने डोटी राज्य पर आक्रमण किया था? दोस्तों डोटी राज्य पर आक्रमण करने वाला जो चंद शासक था वो भारती चंद था। कौन था? भारती चंद था। अगला क्वेश्चन, डोटी आक्रमण के समय चंद सेना का प्रथम पड़ाव कहाँ था? तो दोस्तों डोटी आक्रमण के समय जो भारती चंद ने आक्रमण किया था उसका जो प्रथम पड़ाव था वो पड़ाव दोस्तों कटकुनोला में था। कहाँ पे था? कटकुनोला में था। ऑप्शन ए। दोस्तों यहाँ पे 48 क्वेश्चनों को कवर किया गया है। इसके आगे के क्वेश्चनों को अगले पार्ट में कवर किया जाएगा।